तो अच्छा, उस बंदे ने ये पता है क्या कहा था कि अगर फायदा ना हो, क्या, अगर फायदा ना हो तो 10 लाख रुपया मुझसे ले लेना। अगर फायदा ना हो तो 10 लाख मुझसे ले लेना। ये एक किस्म की वो शर्तबाजी हो गई ना। और ये कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि ये कोई किस्मत वाला ही करेगा। आज एक ऐसा वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं, अगर आप समझ गए, आपको करोड़पति होने से कोई इंशाल्लाह नहीं रोकेगा। क्योंकि जब अल्लाह ने देना है ना, तो फिर अल्लाह करोड़ नहीं अरब भी पति बना सकता है। तो मुझे एक बंदे ने वजीफा बताया, यानी अपना तजर्बा बताया। तो मुझे एक बंदे ने एक वजीफा बताया, यानी कहना ये चाहिए वजीफा मुझे क्या उसने देना है, मेरे पास तो हजारों अल्लाह के फजल से वज़ाइफ है, लेकिन तजर्बा उसने अपना बताया। कहता है कि मैं बड़ा तंग दस्त था। यानी कहता है कि यानी ये सन 1987 या 88 की बात है। अब आपने कमेंट में बताना है कितना अरसा गुजर चुका है, साल लिखने हैं आपने कमेंट में, फिर मैं आपको मानूंगा। और मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं। कहते हैं कि मुझे 4 आने मिलते थे, 4 आने, ये यहां पर आपको दिखा देते हैं। 4 आने कहते हैं मिलते थे। और उस दौर में एक डब्बा टाफियों का है जी, आजकल तो मेरा ख्याल 250-300 रुपए का होगा, 200 का भी हो सकता है और 150 का भी हो सकता है। उस दौर में टाफियों का डब्बा 5 रुपए का था, है जी। कहता है कि मेरे वलदैन जो है, खर्चा जो जेब खर्ची होती है, 5 रुपए, सॉरी 5 रुपए का जो डब्बा था टाफियों का, यानी 4 आने मिलते थे। तो कहता है कि मुझे जमा करने का, मैं कोई कभी कभी खाता, ज्यादातर जमा करता, और हर वक्त मेरे पास 30 रुपए 40 रुपए जमा रहते। अब देखो 30-40 रुपए को थोड़ा ना समझना, 4 आने 1 रुपए का चौथा हिस्सा होता है, यानी 4 दिन वो पैसे जमा करे तो 1 रुपया बनता है। और ऐसी सूरत में बंदे के पास 30 से 40 रुपए हर वक्त जमा रहे, तो मुझे बताओ ना है कैसे, मतलब है कि वो उसको कम कहा जा सकता है। और ये जो बात है कितनी पुरानी है, सन 87, 13 एक तरफ कर लो और 2026 चल रहा है, यानी 39 साल, 39 ईयर। तो सोचो यार, इतना पुरानी बात है। कहता है कि मुझे एक मौलवी साहब ने अमल बताया, कहने लगे कि तू हर जुमेरात के दिन, किस दिन, हर जुमेरात के दिन बस फरिश्तों को मीठा खिलाया कर। क्या किया कर, कमेंट में मुझे बताएं, देखें फरिश्तों को मीठा, हम कौन है खिलाने वाले हैं। वो बंदा कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं छोटा था, यार बच्चा था, जैसे एक होता है कोई 10 साल का, 15 साल के गेड़ में, मतलब 15 साल का तो नौजवान हो जाता है, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा, यानी एक मर्द भी तो ये नहीं था ना। कहता है कि फरिश्तों को कैसे खिलाऊं भाई, ये मुझे समझ नहीं आई कि फरिश्तों को मीठा खिलाया कर और दुआ किया कर, तेरे हर मसले हल हो जाएंगे। और मैं यहां पर पहले आपको बता दूं कि इस वक्त वो बंदा करोड़पति है, करोड़पति, जो चाहता है अल्लाह ताला खैर करे, खरीद लेता है। तो कहने लगा कि मैंने उससे मतलब पूछा, ये मेरे पास लिखा है कि ये मतलब है फरिश्तों को कैसे खिलाऊं मैं, मुझे ये तो बता है, मुझे बताओ कोई, ठीक है मीठा वंडना है, तू ठीक है वंड है, कोई चीज है, कोई चावल देगा है, कोई फला जो भी है, फरिश्तों को कैसे खिलाऊं। कहने लगा कि 10 रुपए की टाफियां ले ले, यानी 10 रुपए उस दौर में जमा करना उसके लिए 40 दिन था, बिल्कुल कुछ ना खाए, 4 आने उसे रोज मिलते हैं, और 40 चवन्नियां हो तो 10 रुपए बनते हैं। कहने लगा यार इतना पैसा मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या करूं, अब मेरा कभी यानी मेरी मुराद पूरी नहीं होगी। कहने लगा नहीं होगी तेरी मुराद पूरी, क्यों फिक्र करता है, 5 रुपए की दे दिया कर। अच्छा जी, 5 रुपए का उसे डब्बा मिल जाता, 20 दिन के जमा किए पैसे। कहता है कि मैं जब वो अमल करता ना, तो वो अपने मोहल्ले में होता है ना, ये मेरी आप समझे बात, छोटे बच्चे होते हैं कोई 10-12 साल के, मोहल्ले में कई बार शौकिया कुछ चीजें रख लेते हैं, छोटा सा मेज रखते हैं ना, ऊपर चीजें लगा लेते हैं, शायद आपको तजर्बा ना हो, शौक की खातिर, कोई मजबूरी नहीं होती। वो चाट लगाया करता था घर में, वालदा उसे बना देती है जी,
थोड़े से 10 रुपए लगाता ना, चार्ट बनाता, 25 रुपए सेल हो जाती, कभी 30 हो जाती। तो चार्ट वो लगाता, कहता है कि मैंने जब से ये अमल शुरू किया है, मैं यानी रोज के 50 रुपए कमाता हूं। ये सन 1987 ये लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर 1987 लिख दें जी ताकि इनके जहनों में आ जाए। 1987, 50 रुपए रोज, 50 रुपए में 200 चवन्नियां जो इसे एक वलदैन की तरफ से मिलती थी, 200 दिन जमा करे तो 50 बनते हैं। कहता है फिर मैंने कभी फिर पीछे मुड़ के ना देखा, यानी तकदीर ने ऐसा उसके साथ किया कि माल बढ़ता गया, दौलत बढ़ती गई, आज कई जायदादों का वो मालिक है जी, और खा पी रहा है, अल्लाह की अताएं हैं उस पर। तो अमल मैं आपको बताने लगा हूं कि फरिश्तों को कैसे खिलाना है मीठा। तो अच्छा, उस बंदे ने ये पता क्या कहा था कि अगर फायदा ना हो, क्या, अगर फायदा ना हो तो 10 लाख रुपया मुझसे ले लेना, अगर फायदा ना हो तो 10 लाख मुझसे ले लेना। ये एक किस्म की वो शर्तबाजी हो गई ना, और ये कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि ये कोई किस्मत वाला ही करेगा। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको 10 लाख दूंगा, उसने उसे यकीन दिलाया, उसने उसे यकीन दिलाया कि 10 लाख ले जाना, और फिर वो बंदा शायद चला गया कहीं, उसने 10 लाख उसे क्या देने थे, लेकिन ये बंदा करोड़पति हो गया। तो अमल आपको बताने लगा हूं। अगर इजाजत चाहिए वीडियो लाइक करें और शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं, और इसके साथ एक कमेंट लाजमी कर दिया करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे और हमें भी आपको इजाजत देने का मौका मिल जाए। अजहर साहब जिनका ये बताया हुआ अमल है। तो अमल इस तरह है कि थोड़ी सी जितनी आपकी इस्तात है, अब अगर बंदा कहे कि 5 रुपए उस दौर में डब्बा था टाफियों का, तो आज भी डब्बा ही ले, कोई नहीं है हिम्मत तो थोड़ी खरीद लो, 10, 15, 20 रुपए की टाफियां लो। उन पर आपने एक अमल करना है, या बदीअल अजाइबे बिल खैरे या बदियो या रहमान या रहीम, या बदीअल अजाइबे बिल खैरे या बदियो या रहमान या रहीम, 400 बार, 400 टाइम। ये या बदीअल अजाइबे बिल खैरे या बदियो एक ऐसा वजीफा है, यानी इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की चीजों को इंतहाई भलाई के साथ पैदा करने वाले। हम ये पढ़ के हम ज़बाने हाल से ये कह रहे होते हैं, मौला हमारा मसला तो कुछ नहीं परवरदिगार, तू तो इंतहाई अजीबो गरीब चीजों को भलाई के साथ पैदा करने वाला है। तो आपने टाफियां जो भी आपने बांटनी, और फरिश्तों को बांटने वाला मैं बात आपको बता दूं कि छोटे 10 साल से छोटे बच्चों को बांटे। अब कोई बड़ा भी आ जाए तो फिर क्या करें, उसके लिए जरूरी है कि थोड़ी सी इलादा टाफियां रख लें, यानी जितनी आपने हिम्मत है उससे थोड़ी सी 10-15 ज्यादा रख लें। कोई आ जाए तो उसमें से नहीं देनी जिस पर आपने पढ़ा है या बदीअल अजाइबे बिल खैरे या बदियो या रहमान या रहीम, या बदीअल अजाइबे बिल खैरे या बदियो या रहमान या रहीम। ये अमल आपने जिस टाफी पर करना है वो 10 साल से छोटे बच्चों को आपने देनी है, यानी फरिश्तों को खिला दे। ये फरिश्ते नहीं होते, मैं नहीं कहता ये फरिश्ते हैं, लेकिन मिसालें होती हैं ना कई जगहों पर, फरिश्ता सिफ्त होते हैं, बेगुनाह होते हैं। अब बंदा कहे कि कोई बड़ा आ जाए उसको ना दें, लेकिन अगर जहर है, बंदा अपना भी सोचता है यार कैसे ना करूं, ये तो गलत है, और है हाँ गलत है, इसके लिए इलादा थोड़ी सी रख ले 10-15 टाफियां। तो ये अमल जो जुमरात को करता है, तकदीर उसके फट्टे चुक देती है। पंजाबी में कहते हैं ना फट्टे चक देंगे, यानी यकीन करें कि एरोप्लेन जहाज बन जाता है, जंगी फाइटर बन जाती है, उसकी जो तकदीर है, उसका जो मुकद्दर है, जो रुके हुए काम है चल पड़ते हैं, जो जो उसकी दिल की तमन्नाएं अल्लाह पूरी करता है, जो जो उसकी परेशानियां मेरा रब सदके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी फरमाता है। ये आपने पढ़ना कितनी मरतबा है, या बदीअल अजाइबे बिल खैरे या बदियो या रहमान या रहीम, 400 बार पढ़ के दम करें और बांट दें। हाँ, अव्वल व आखिर दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है, 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, पहले भी और बाद में भी। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो परेशानियां आपको नजर नहीं आएगी, अगर आप ये प्रॉपर
ہر جمعرات کو یہ عمل شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ہر جمعرات کو نہیں کر سکتے تو 2 جمعراتوں کے بعد یعنی 15 دن بعد کر دیا کریں، انشاءاللہ کبھی کوئی کمی آپ نہیں دیکھو گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔